ज़ीशान टून और उसकी टीम किसी भी तरह के सामाजिक कुरीतियों का समर्थन नहीं करते हैं। यह कहानी एक काल्पनिक रचना है। यह किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। कृपया इसे गंभीरता से ना लें। आपने देखा कि पिशाचिनी कैसे राजीव के काबू से बाहर आ चुकी है और वह सोनल के द्वारा लोगों का खून पीकर अपनी भूख मिटा रही है। अब आगे। रात होती ही राजीव अघोरी बाबा के पास जाकर अपनी सारी समस्या बताता है। तभी बाबा कहते हैं, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, जब तक तू उसे खून पिलाएगा तभी तक वह तेरे वश में रहेगी, अन्यथा सर्वनाश निश्चित है। राजीव रोते हुए बोला, बाबा मेरी मदद करें, वह मेरी इकलौती बेटी है, कहीं वह उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अघोरी, वह पिशाच लोक से आई पिशाचिनी है, उसका सामना एक पिशाच ही कर सकता है। तुमने उसका आवाहन किया है, इस प्रक्रिया में पिशाची आती तो हमारी मर्जी से है, लेकिन जाती है उस इंसान का विनाश करके। राजीव, बाबा आप मेरी मदद करें। अघोरी, मैं जितनी मदद कर सकता था मैंने कर दिया, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक दूसरा रास्ता है जिससे वह पिशाचिनी तेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। राजीव, वह कौन सा रास्ता है बाबा? अघोरी, उस पिशाचिनी का सामना सिर्फ एक ही कर सकता है, आदिशाच। राजीव, ये कौन है बाबा और ये कहाँ मिलेंगे? अघोरी हंसते हुए बोला, ये इंसान नहीं जो तुम्हें कहीं खोजने से मिलेगा, ये एक आदमी और पिशाचिनी का अंश है, जिसका जन्म ही पिशाच और पिशाचिनी का अंत करने के लिए हुआ है, और उस पिशाचिनी का अंत करने के लिए तुझे इसका आवाहन करना होगा, क्योंकि पिशाचिनी से अगर कोई तुझे बचा सकता है तो वह यही आदिशाच है। राजीव बाबा से पूछता है कि बाबा ये पिशाचिनी की तरह मेरे और मेरे परिवार के पीछे तो नहीं पड़ेगा ना? अघोरी मुस्कुराते हुए बोले, इसका जन्म ही बुराई को खत्म करने के लिए हुआ है, इससे तुझे और तेरे परिवार या किसी भी मानव जाति को नुकसान नहीं पहुंचेगा। राजीव, मुझे इसका आवाहन करने के लिए क्या करना होगा? अघोरी, इसका आवाहन इतना आसान नहीं होगा राजीव, इसके लिए तुम्हें लगातार 3 दिन और 3 रातों तक बिना किसी अन्न जल ग्रहण किए बगैर कड़ी पिशाच विधि करनी होगी, तब जाकर इसका आवाहन करना। उस दौरान तुम्हें एक मंत्र का उच्चारण लगातार करना होगा, जो मैं तुम्हें लिखकर दे दूंगा। इस मंत्र का उच्चारण करते ही मौसम बदल जाएगा, हवाएं तेज हो जाएंगी, बादल फट पड़ेंगे, आसमान में तेज बिजली चमकेगी, लेकिन तुम घबराना मत और इस विधि को करते रहना। फिर एक तेज रोशनी के साथ वह आदिशाच सामने प्रकट होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि उस पिशाचिनी को इसकी भनक न हो, वरना तुझे रोकने के लिए वह तेरी बेटी का इस्तेमाल करेगी। सतर्क रहना। अघोरी की बातें सुनने के बाद राजीव वहां से चला जाता है, क्योंकि एक बार फिर वह मजबूर था और इस बार बात उसके परिवार की थी। उसके जाते ही अघोरी शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, इस मूर्ख राजीव के द्वारा मुझे फिर दूसरा अवसर मिलेगा मृत्युलोक और पिशाच लोक पर राज करने का, और इस बार ये अवसर मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी की भी बलि चढ़ानी पड़े। वहाँ दूसरी तरफ राजीव यह सोचता है कि मुझे 3 दिनों के लिए आदिशाच आवाहन विधि करनी होगी, बिना इसके वह मेरी बेटी को नहीं छोड़ेगी, लेकिन इस बीच उसने मेरी बेटी को कुछ कर दिया तो क्या होगा?
मेरा तो पल भर में सब कुछ तबाह हो जाएगा। ऐसा सोचते ही राजीव गांव की एक मंदिर के पास पहुंच जाता है। खुद को इस तरह लाचार और बेबस महसूस करते हुए वह उस मंदिर की सीढ़ियां पर बैठ जाता है। वह मंदिर उसे जगह की सबसे बड़ी पवित्र और पुरानी मंदिर थी, जहां लोगों का कम ही आना जाना होता था। उस मंदिर में एक बड़े ही ज्ञानी पंडित रहा करते थे, जिनके पास विशेष प्रकार की शक्तियां थी और उन्हें दिव्य दृष्टि का भी वरदान मिला हुआ था। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति मंदिर की सीढ़ी पर परेशान हाल में बैठा है। तभी वह उससे उसकी समस्या पूछने के लिए उसे अपने पास बुलाते हैं। राजीव उदास मन के साथ उनके पास जाता है। पंडित जी पूछते हैं, क्या हुआ? इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? काफी परेशान हो, कोई समस्या है क्या? राजीव बोला, हाँ पंडित जी, आपको कैसे पता? पंडित जी बोले, परेशानी ही इंसान को ईश्वर के पास लेकर आती है, वरना लोग यहाँ आते कहाँ हैं? यह मंदिर इस गांव की सबसे पुरानी मंदिर है, लेकिन इस गांव के ज्यादा लोगों को तो इसके बारे में ही पता नहीं। राजीव, ऐसा क्यों पंडित जी? पंडित जी बोले, जब से इस गांव में वह अघोरी आया है, तभी से ही लोगों के अंदर की आस्था खत्म हो गई है। उसने पूरे गांव पर वशीकरण कर दिया है, जिसकी वजह से सारे गांव वाले अपनी सारी समस्या लेकर उसके पास जाते हैं। उसने अपने काले जादू से लोगों के अंदर से भगवान की श्रद्धा को खत्म कर दिया है, ताकि कोई इस मंदिर के रास्ते न आ जा सके। लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? राजीव रोते हुए उनके पैरों में गिर गया और बोला, मैं भी अपनी हवस और लालच के लिए उसके पास गया था। तभी राजीव अपने साथ घटी सारी घटनाओं के बारे में पंडित जी को बताता है। पंडित जी अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा पता करते हैं कि वह अघोरी आखिर किस मकसद के लिए राजीव को इस्तेमाल कर रहा है। तभी पंडित जी अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा कुछ ऐसा देखते हैं कि वह मंदिर में रखे शंख को उठाकर फूंकते हैं और राजीव को कहते हैं, तुम यहाँ आए नहीं लाए गए हो, अब उस पाखंडी अघोरी का अंत निश्चित है। राजीव पंडित जी से पूछता है कि क्या हुआ? पंडित जी, आपने क्या देखा? मेरी बेटी तो ठीक हो जाएगी ना? राजीव के मन में बहुत सवाल थे, लेकिन उसे किसी भी सवाल का जवाब न देते हुए पंडित जी ने उससे कहा कि तुम सिर्फ अभी वही करो जो तुम्हें उस अघोरी ने करने के लिए कहा है। राजीव, उसने मुझे आदिशाच का आवाहन करने के लिए कहा है और मुझे डर है कि इस बीच कहीं वह पिशाचिनी मेरी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। पंडित जी बोले, जब तक वह तुम्हारी बेटी के शरीर में है, तब तक वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि वह उसके जरिए अपना शिकार कर रही है। तुम बेफिक्र हो जाओ और उस काम को अंजाम दो जिसे करने के लिए तुम्हें उस अघोरी ने कहा है। राजीव, अगर बात मेरी बेटी की जान की न होती तो ये मैं कभी नहीं करता, क्योंकि उसने मुझसे कहा है कि सिर्फ वही है जो मेरी बेटी की जान उस पिशाचिनी से बचा सकता है, और पता नहीं यह आदिशाच कौन सी विपत्ति लाएगा। यह सोच सोच कर मेरा सर फटा जा रहा है। पंडित जी बोले, उसने तुमसे सिर्फ यही बात सत्य कही है। वह आदिशाच ही तुम्हारे लिए वरदान है और उस अघोरी के लिए अभिश्रा। राजीव, लेकिन पंडित जी, वह तो एक पिशाच है ना? पंडित जी बोले, हाँ, लेकिन नियति ने उसे किसी खास मकसद से पैदा किया है। उसका जन्म दुष्ट और पापियों का सर्वनाश करने के लिए हुआ है। वह आने वाले वक्त में पिशाच लोक और मृत्यु लोक का मसीहा बनेगा। अब जल्दी जाओ, देर न करो। राजीव,
जी पंडित जी। राजीव ठीक वैसा ही करता है जैसा उस अघोरी ने उसे करने को कहा था। पिशाचिनी का अगला पार्ट देखने के लिए जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।